मूंगफली खाने के बाद छिलकों को फेंकने की गलती तो बिल्कुल भी मत करें। इनका इस्तेमाल आप गार्डनिंग में कर सकते हैं, डीआईवाई भी बना सकते हैं। 5 तरह से मैं आपको यूज़ करना बता रही हूँ, कैसे आपको यूज़ करना है और क्या आप डीआईवाई बना सकते हैं, देखना। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। देखिए, इतने सारे छिलके हैं मेरे पास, तो ये जो मूंगफली के छिलके होते हैं, इनको आप फेंके मत। सभी के घर में छिलके आते हैं, यानी मूंगफली आती हैं तो छिलके तो होंगे, तो इनको हम कूड़ा समझकर फेंक देते हैं। लेकिन ये भी गार्डनिंग में बहुत अच्छी जगह पे यूज होता है और हम इसका डीआईवाई भी बना सकते हैं। देखिए, आपको मैं सबसे पहला इस्तेमाल बता रही हूँ। देखिए, ये जो छिलके हैं, ये आपके बहुत से काम आने वाली चीज़ है। सबसे पहला काम ये है कि आप इनको चूरा-चूरा बना लें। देखिए, ग्राइंडर के अंदर इनको मिक्स कर ले अच्छे से, और ये इस तरह से मैंने देखो चूरा बना लिया है ये वाला। तो अगर आपको मूंगफली के छिलके को इस्तेमाल करना है तो एक तरीका ये है कि इसमें ही आप डायरेक्ट पौधा लगा सकते हैं। प्लांट्स इसके अंदर आप आराम से लगाएंगे तो लग जाएगा। जैसे छोटे छोटे पॉट होते हैं, छोटी छोटी प्लास्टिक की बोतल होती है, इस तरह का कोई भी कबाड़ आपके पास हो जिसमें आप छोटे छोटे कोई भी पौधे लगाना चाहते हैं, एक पत्ते वाला पौधा लगाना चाहते हैं, तो वो आराम से लग जाता है। देखिए, मैंने छिलकों से ये भरा है, ऊपर थोड़ी सी लेयर मैंने मिट्टी की लगाई है। अब देखिए, एक पत्ते वाला प्लांट मैं लगा रही हूँ। ये जो एक पत्ता मैं इसमें लगाया है, ये कलांचो का प्लांट है जो एक पत्ते से उग आता है और छोटे से ही इस नारियल के खोल में हमें फ्लावर देगा। देखिए, एक पत्ते से ये ग्रो हो जाएगा और इस मूंगफली के जो छिलके का चूरा है, बुरादा है, इसमें आराम से ये लग जाएगा। देखिए, बुरादे के अंदर जो लकड़ी का बुरादा होता है, उसमें भी पौधे लगाते हैं, तो इसके अंदर तो आराम से लग जाएगा। दूसरा इस्तेमाल मैं बता रही हूँ। देखिए, अगर आपको हैंगिंग बास्केट तैयार करनी है, तो इस तरह से आप मूंगफली के छिलकों का चूरा बनाएं और थोड़ी सी मिट्टी उसमें मिला के अपनी हैंगिंग बास्केट में लगने वाले पौधे लगा सकते हैं। यानी अगर आपको हैंगिंग बास्केट हल्की बनानी है, तो उसके लिए आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें वेट नहीं होता है, बिल्कुल कम वेट में होता है। जैसे कोकोपीट होती है, उसमें वेट बिल्कुल ही कम होता है। इसी तरह से ये जो छिलके होते हैं, आप इकट्ठा करें, फिर इनको चूरा बना लें। अगर आप ग्राइंडर में यानी मिक्सर ग्राइंडर में इनको मिक्स नहीं करना चाहते, तो आप हथौड़ी से या कोई ऐसे हमाम दस्ते में जिसमें खिचड़ी वगैरह कूटी जाती है, उसमें भी आप इनको कूट के चूरा बना सकते हैं। तो देखिए, हैंगिंग बास्केट के लिए ये जो है अच्छा इस्तेमाल हो जाता है इसका, इन बास्केट को हल्का बनाने के लिए। और ये देखिए, ऊपर हम इनको टांगते हैं तो कोई हमारे कील पे या दीवार पे या कोई भी इस तरह से वज़न नहीं गिरता है। और देखिए, मैंने बास्केट भर ली है। इसमें मैंने थोड़ी सी मिट्टी मिलाई थी और बाकी हमारा मूंगफली के छिलकों का चूरा ही है। और इसके अंदर मैंने ये कलांचो के प्लांट ही लगाए हैं, क्योंकि ये विंटर के हैं और विंटर में ये एक पत्ते से ग्रो होके इसमें ढेरों फ्लावर हमें देंगे। तो ये बास्केट मेरे फूलों से भर जाएगी और इसको मेरे को हैंग करना है। तो बास्केट को हल्का बनाने के लिए दूसरा इस्तेमाल मैंने बताया है। अब तीसरा इस्तेमाल देखिए फ्रेंड्स, ये जो छिलके हैं, इन छिलकों का इस्तेमाल आप गमला भरने में भी कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास मिट्टी की कमी है, जैसे शहरों में मिट्टी की कमी होती है, तो उसके लिए आप गमला भी भर सकते हैं। आधा गमला इन छिलकों के चूरा बनाएं या फिर ऐसे भी भरें, और फिर उसके बाद आप इसमें मिट्टी भर के या कोई भी कचरा भर के पौधा लगा सकते हैं। देखिए, तीसरा इस्तेमाल तो आप मिट्टी की समस्या को दूर कर सकते हैं। मिट्टी कम है तो छोटे छोटे पॉट में इस तरह का बुरादा बना के आप पौधे लगा सकते हैं। और या फिर जैसे हम कोई भी नया गमला या नया पौधा लेके आते हैं, तो गमले में छेद को भरने के लिए यानी छेद के ऊपर एक लेयर बिछा सकते हैं इसकी, ताकि हमारे प्लांट में जब भी हम पानी डालें, ड्रेनेज सिस्टम सही रहे। देखिए, मेन चीज़ है मिट्टी की बचत करना। शहरों में मिट्टी की कमी रहती है, तो उसके लिए आप इस तरह से गमला भर के या मिट्टी में मिला के इसको यूज़ कर सकते हैं।
तो मैं देखिए आपके साथ ये प्लांट शेयर कर रही हूँ। ये प्लांट है गुलदाउदी का, विंटर का है। इसमें ढेरों फ्लावर आते हैं और देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर एक केचुआ भी है। तो अगर आपके प्लांट्स की मिट्टी में भी कोई केचुआ आपको नज़र आए तो उसको आप निकाल के बाहर मत फेंकें, क्योंकि केचुए खाद बनाते हैं और जो वर्मी कंपोस्ट होती है वो केचुओं द्वारा बनाई हुई ही खाद होती है। तो अगर आपके पास एक केचुआ भी आ जाता है तो उसके द्वारा आप खाद बना सकते हैं अपने गार्डन में ही, या फिर मिट्टी में उसको दबा दें तो मिट्टी में है ढेरों वो कुछ ना कुछ खाता रहेगा एक्स्ट्रा। जैसे आप किचन वेस्ट डालते रहें थोड़ा थोड़ा और वो खाता रहेगा और खाद आपकी बनती रहेगी, तो आपको अलग से कोई खाद देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो जो इसके अंदर कीड़ा था वो मैंने मिट्टी के अंदर ही डाल दिया। और देखिए ऐसे मैं इसकी थोड़ी सी मिट्टी हटा के रिपोर्ट कर रही हूँ। तो देखिए मिट्टी की कमी है तो आप ऐसे रिपोर्ट कर सकते हैं। अभी मूंगफली के जितने भी छिलके आपके पास इकट्ठा हुए उनको आप धूप में अच्छे से सुखा लें और उसका फिर चूरा बना के रख लें, तो आपके गार्डनिंग में इस तरह से इस्तेमाल होने वाला है। देखिए अब ये मैंने बता दिया तीसरा इस्तेमाल। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास बहुत सारे छिलके हैं तो आगे कोहरा पड़ेगा, फॉग आएगा, धुंध होएगी, उसके लिए हमें अपने प्लांट्स को बचाना होता है। ज़्यादा धुंध होएगी, कोहरा होएगा तो हमारे प्लांट्स जो है ख़राब हो जाते हैं ज़्यादा नमी से, और उस नमी से बचाने के लिए हम मल्चिंग करेंगे। देखिए गर्मियों में तो धूप से बचाने के लिए मल्चिंग करते हैं। जैसे देखिए ये जो प्लांट है, जेड प्लांट है, इसके अंदर इस तरह से हम पत्थर रख देते हैं तो जड़ों को कोई नुकसान नहीं होता है। और मिट्टी की जो लेयर होती है, गमले की मिट्टी की ऊपर की परत, अगर उसके ऊपर हम इस तरह से जो ये हमारे छिलके हैं उनको बिछा देंगे या फिर ऐसे रख देंगे छिलके थोड़े से, तो हमारे जो प्लांट की जड़ हैं वो बची रहेंगी सर्दी से भी और गर्मी से भी। और छोटे छोटे जो मटके हैं, छोटे छोटे पोट हैं, उनमें भी आप इस तरह से ये अपनी मिट्टी में नमी बनाने के लिए या फिर कोहरे से या फॉग से या धुंध से अपने प्लांट को बचाने के लिए इस तरह से मल्चिंग कर सकते हैं। ज़्यादा कोहरा पड़ता है तब भी हमें मल्चिंग करनी होती है, और कम होता है यानी जब ज़्यादा गर्मी होती है, सर्दी नहीं होती है, तेज़ धूप होती है, तब भी हमें मल्चिंग करके अपने प्लांट को बचाना होता है। वही अगर आपको इसको मिक्स करने का या चूरा बनाने का झंझट नहीं लेना है तो आप इसको डायरेक्ट भी इस तरह से डाल के और ऊपर से मिट्टी डाल के भी पौधा लगा सकते हैं। देखिए आपको पाँचवा इस्तेमाल इसका करना है खाद बनाने में। जब भी आप कोई खाद बना रहे हैं किचन वेस्ट की तो उसके अंदर आप इसको डाल सकते हैं। ये जल्दी ही डिकम्पोस्ट हो जाता है और आपकी खाद भी परफेक्ट बनती है और जल्दी बनती है और ढेर सारी बन जाती है। तो खाद में भी यूज हो सकता है और गमले को भर के ऐसे पौधे लगाने में भी यूज हो सकता है। तो ज़्यादातर मैंने कलांचो का ही प्लांट लगाया है, एक एक पत्ता लगा दिया, किसी में टहनी लगा दी, क्योंकि ये फ्लावर वाला प्लांट है, गुच्छों में फ्लावर देता है, रेड कलर है मेरे पास। तो गार्डनिंग में इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो मूंगफली के छिलके हैं इनकी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना के दे सकते हैं। इसमें भी पोषक तत्व होते हैं। तो जैसे ही आप अपने प्लांट की मिट्टी को सूखा हुआ पाएँ तो उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दें। और देखिए इस तरह से मैंने सभी प्लांट को लगा दिया है, एक प्लांट को रिपोर्ट कर दिया, छोटे छोटे प्लांट भी मैंने फ्री के ही लगा लिए हैं। बास्केट को हल्का बना लिया है। अब बास्केट में जहाँ पे हैंग करूँगी वहाँ पे मैंने कुछ इस तरह के हुक लगाए हुए हैं जहाँ हमें हल्की ही बास्केट या प्लांटर हैंग करना होता है। तो अगर आपने भी इस तरह से जुगाड़ से ये इस तरह से हैंगिंग के लिए लगा रखे हैं तो उनमें हल्का ही यानी बास्केट हल्की तैयार करें और पौधा लगाएं। तो इस तरीके से देखिए ये जो बास्केट है हल्की बनाने के लिए आप इन छिलकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे प्लांटर हैं आपके पास प्लास्टिक बोतल के, इनमें भी आप ये चूरा बना के भर के और पौधे लगा सकते हैं। तो देखिए गार्डनिंग में ऐसे यूज हो गया। अब डीआईवाई के लिए मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये भी मूंगफली के छिलकों का ही इस्तेमाल है। ये डीआईवाई आप बना सकते हैं जो मैंने मटकी से बनाया है। और आपको मैं ये प्लांट दिखाती हूँ। देखिए ये सूखा हुआ इस तरह का प्लांट है। अगर आपको इसका
नाम पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। पानी में डालते ही इसकी जो पत्तियां हैं वो खिल उठती हैं, हरी हो जाती हैं, बिल्कुल जैसे क्रिसमस ट्री की जो पत्तियां होती हैं वैसे इसकी पत्तियां होती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका नाम आपको कमेंट में बताना है। और ये जो DIY मैंने बनाए हैं, ये जुगाड़ो पिंकी पे मैंने वीडियो डाल रखा है, आप वहाँ देख सकते हैं मैंने मूंगफली के छिलकों का कैसे यूज किया है। तो ये मैंने ओवल प्लांटर ही बनाया है 2। और देखिए ये जो प्लांट है ये मैंने पानी में इस तरह से रखा हुआ है, तो पानी में इसको ऐसे डाल के रखते हैं तो ये बिल्कुल हरा-हरा हो जाता है, इसकी पत्तियाँ खिल जाती हैं। और ये टूटी हुई सीख वाले झाड़ू से ही मैंने ये प्लांटर बनाया था दूसरा। तो देखिए इस तरीके से ऐसे आप कोई भी फ्लावर वाले कोई डेकोरेटेड आइटम भी इनमें रख के अपने घर को सजा सकते हैं। कहीं पे भी वॉल पे, कहीं पे भी इनको रख सकते हैं। तो देखिए ये जो DIY है जुगाड़ो पिंकी पे आप ज़रूर देखना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। बाकी मैंने इसमें कैसे बनाया है, कैसे मूँगफली के छिलकों का इस्तेमाल किया है, आप ज़रूर देखना। तो इस तरह से मूँगफली के छिलकों का इस्तेमाल करके आप कोई पॉट भी बना सकते हैं। इस तरह से ये साइड वाला तो मैंने टूटे हुए कप से बनाया है वॉल पुट्टी का इस्तेमाल करके, लेकिन ये जो मैंने ओवल प्लांटर बनाए हैं इनमें तो मैंने वॉल पुट्टी का भी इस्तेमाल नहीं किया है। ये मैंने कैसे बनाए हैं आप एक बार लिंक पे क्लिक करके वीडियो ज़रूर देखें। और बहुत ही प्यारे लगते हैं, इस तरह से आप अपने घर को सजा सकते हैं, डेकोरेटेड आइटम भी बना सकते हैं। मूँगफली के छिलकों को आप किसी भी तरह से कैसे भी चिपका के कोई भी आइटम बना सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।